got me jumping up and down, running back and forth. My heart is racing on. Think of you at every morn. You got me jumping up and down, running back and forth. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लाडू। गॉड ब्लेस यू। मॉर्निंग ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा ब्लॉग बनाने का कोई मोटिव नहीं था, जस्ट मुझे तो गुड आफ्टरनून लग रही है। नहीं मॉर्निंग ही हुई है। मैंने फ़ोन उठाया था हरिथ्वी की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हरिथ्वी बहुत आराम से सो रही थी। मैं नहा के आई, मैंने इसको देखा बहुत आराम से लेटी हुई है, सो रही। मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ, लेकिन हरिथ्वी उठ गई और बस मैं भी नहा धो के आई हूँ। अब अपना पैक कर लेते हैं बॉडी को, ठंड है बहुत ज़्यादा। हाय फ्रेंड्स, ये तकरीबन ना 11:45 का टाइम होगा और यहाँ पे मैंने जूस बनाया था अनार और मौसम्मी का अपने लिए और हरिथ्वी के लिए, और लंच की तैयारी हो रही है। सरसों का तेल मैंने स्मोक होने के लिए रखा है, क्योंकि आज है वेरी स्पेशल पर्सन का बर्थडे। आज है 25 जैन और मेरे बड़े भाई मेरे वीरा जी का बर्थडे है। और ये जूस है जो मुझसे थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, हरिथ्वी को देना था। हरिथ्वी को मैं जूस थोड़ा सा गर्म करके देती हूँ, डबल बॉयलर मेथड से गर्म पानी में गिलास रख देती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा गर्म हो गया। तो यहाँ पे खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। हरिथ्वी की क्लास जो है वो अभी एक लगी हुई थी इंग्लिश की, और ये आ गया बच्चा। इसको ब्रेक हो गई है 11:50 पे, इसको ब्रेक होती है लंच ब्रेक 12:10 तक, लेकिन हमारा लंच तब नहीं होता। मैं 1-1:30 के बीच में इसे देख के क्लास में अगर इसकी टर्न हो जाती है, जैसे ईवीएस की क्लास हो या कंप्यूटर की, तो जब इसकी टर्न हो जाती है उसके बाद मैं इसे थोड़ा बहुत खाना जो है उस टाइम खिलाती हूँ। क्योंकि सुबह लेट ही उठती है, मैं उठाती नहीं इसे, कई बार 9 बजे उठती है, तो ब्रेकफास्ट हैवी कराती हूँ मैं इसको, तो फुली टम्मी इसका जो है वो फिल होता है। दैट्स वाई इसका लंच जो है वो 11:50 पे तो हो नहीं पाता। तो मैंने आलू बॉयल किए थे सुबह, सोचा था कि सिंपल आलू की तरी बनाऊंगी, लेकिन मेरे वीर जी का बर्थडे था, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस। क्योंकि मैं घर में सबसे ज़्यादा क्लोज़ अपने बड़े भाई के हूँ। तो ही इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सपोर्टर, मेरा गाइडर, जिसने मुझे दुनियादारी सिखाई है या हर पल मुझे सपोर्ट किया है। मेरी फ्रीडम जो थी ना, मुझे बहुत, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मैंने आपसे शेयर किया है कि मैं फुली पैम्पर्ड बच्चा थी घर में। हम 2 भाई 1 बहन हूँ मैं। फुली पैम्पर्ड, ओवर पैम्पर्ड से भी ओवर पैम्पर्ड बच्चा थी, जिसे हर तरह की फ्रीडम दी गई थी। और इस सब में सबसे बड़ा योगदान मेरे बड़े भाई का था। तो मैंने सोचा ये आलू की तरी मैं सिंपल नहीं बनाऊंगी, मैं इस खाने को थोड़ा सा स्पेशल खाने में चेंज करने वाली थी। और अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो आप ये खाना बना सकते हो। आधे घंटे में हमारी प्रॉपर सजी सजाई बेस्ट वाली थाली रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और प्याज को एक ही साथ चॉपर में चॉप कर लिया था, बारीक वाला। और ये देसी चॉपर है, कोई ब्रांडेड चॉपर नहीं है, जो जस्ट हमारी शॉप में आपको 150 रुपये में मिल जाएगा। अपनी शॉप की भी साथ थोड़ी सी क्या कहते हैं वो करूँगी प्रमोशन। तो यहाँ पे मैं टमाटर जो है इस तरह, जो छोटा कद्दूकस है ना अदरक वाला, उसमें करती हूँ। मैंने आपके साथ शेयर किया था, बिल्कुल बारीक हो जाता है, जैसे ग्राइंडर में ग्राइंड किया हो। तो मैं इस तरह इसमें कर लेती हूँ। और हरिथ्वी को कोई भी सब्ज़ी देनी है, उसे बनाने का तरीका मेरा सेम होता है, उसमें पड़ने वाले मसाले सेम होते हैं। बच्चों को आप इस तरह से खाना दो घर का, और अगर इस तरह से बना के दो तो उनकी इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग होती है, उनको हेल्दी खाने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। तो सिंपल सा लंच बनना था, लेकिन मैंने उसको थोड़े से ट्रेडिशनल, थोड़े से हाई फाई लंच में जो है कन्वर्ट कर दिया। आधे घंटे में बन के रेडी हो जाता है, ये एक स्पेशल सी थाली हो जाती है। और यहाँ पे कच्ची घनी का सरसों का तेल है, जो मैंने अभी स्मोक किया था, वही ले लिया मैंने। उसमें हींग, ज़ीरा और राई जाएगी। आप ज़ीरे को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन हरिथ्वी को ज़ीरा बहुत पसंद है तो मैं डालती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो प्याज, लहसुन, अदरक को क्रश किया था वो डाल दिया है, और बस हम इसे थोड़ा सा अब भूनेंगे। हमारे घर में किसी का भी बर्थडे होता है, स्पेशली मेरा और मेरे बड़े भाई का, तो मम्मा ऐसी तरह से खाना बनाती थी। हमारे घर में ज़्यादातर भटूरे बनते हैं स्पेशल ओकेशंस पे, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी तेल नहीं होता। पूरी में तो थोड़ा बहुत तेल फील होता है, लेकिन भटूरे मेरी मम्मा बहुत परफेक्ट बनाती थी। और टचवुड मैं भी अपनी मम्मा जैसे भटूरे परफेक्ट बनाती हूँ, बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता। लेकिन सुबह कुछ ऐसा मूड था नहीं, तो मैंने बनाए नहीं।
आलू की तरी के साथ थोड़ी पूरी अच्छी लगती है, तो मैंने सोच लिया चलो एक प्रॉपर सा लंच बना लेती हूँ मम्मी पापा के लिए भी, क्योंकि मैंने अपने बर्थडे पे कुछ खास नहीं बनाया था, बस बाहर का पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा ही हम लोगों ने खा लिया था। साथ साथ मैं आलू छील रही हूँ और साथ साथ ही जो है वो मेरा तड़का हो रहा है। बस इस तरह से काम करो तो आधे घंटे में हो जाता है, क्योंकि हरित्वी की ऑनलाइन क्लास भी देखनी है, तो हाफ़ टाइम के बाद उसकी ईवीएस की क्लास होती है, वो खुद हैंडल कर लेती है, तो रोज़ मैं इसी टाइम पे ही लंच बनाती हूँ। प्याज वगैरह हमारा भुन गया तो हम थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे। आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसे तीखा नहीं बनाना। इस स्टेज पे अगर आप देगी मिर्च डालते हो तो सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। आप इसे एक बेबी रेसिपी भी बोल सकते हो, रेसिपी फॉर टोटलर्स भी बोल सकते हो। थोड़ा सा नमक गया है। अब हम इसे ढक के जो है 2-3 मिनट पकाएंगे, ताकि टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छे से जो है वो पक जाए। और इस स्टेज पे तड़का जो है वो बहुत ही अच्छा सा कलर जो अपना छोड़ देता है। मेरी कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो, राजमा हो, चने हो, मैं हर चीज़ इसी तरह से पकाती हूँ, क्योंकि हरित्वी खुश होकर ऐसी चीज़ें खाती है। और बच्चे अगर आपके घर की सब्जियों को इस तरह से खुश होकर खाते हैं तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है ना। क्योंकि आजकल की मम्मियों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा बच्चा जो है वो खाना नहीं खाता। तो टचवुड मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हल्दी डाली है और गरम मसाला डाला है, बस। ये घर का गरम मसाला जो मैंने बनाया हुआ है, इसे मिक्स किया, ढक के 2-3 मिनट पकाएंगे और हमारा तड़का जो है गाइस वो रेडी हो जाता है। और साथ साथ मैंने यहाँ पे आलू कट कर लिए हैं। इस तरह से ये सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। तीखा खाते हैं आप मिर्ची डाल सकते हैं। और 2-3 आलू इस तरह से मैंने हाथ से मसल दिए हैं। आप इस सब्ज़ी में थोड़ा सा आमचूर डाल सकते हैं, सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ज़्यादा। इस तरह ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो अगर आमचूर डाल दो, थोड़ा किचन किंग मसाला डाल दो, तो थोड़ी ज़्यादा हाई फाई बन जाती है। लेकिन आपको पता है मेरा खाना बहुत सिंपल होता है। सिंपल लिविंग, सिंपल सिंपल चीज़ों में मैं बिलीव करती हूँ। तड़का हो गया है, आलू डाल दिए हैं, थोड़ा इनको दबा दिया है। ग्रेवी का लुक जो है वो, टेक्सचर जो है वो अच्छा हो जाएगा। पानी पानी नहीं दिखेगा, हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी दिखेगी। 10 मिनट में बनने वाली सब्ज़ी है, बहुत ही फटाफट बन जाती है। आलू उबाल के रख लो और बस तड़का लगा और हमारा काम जो है वो हो गया। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सी सब्ज़ी बनती है और मेरे बड़े भाई की ये फेवरेट है, तो मैंने सोचा आज उनका फेवरेट लंच बनाऊं। वो हमसे बहुत दूर रहते हैं। और डिज़ायर्ड वाटर डाला है, वाटर मैंने कम ही डाला है और मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरी ग्रेवी वाली नहीं, रसे वाली सब्ज़ी चाहिए। दैट्स वाई। और जब ये पक जाएगी, अब इसे हम बॉयल के लिए छोड़ेंगे। जब हमारा एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसे ढक के 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे। जितना डिज़ायर्ड आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी डिज़ायर्ड आप पका सकते हो। और इसमें बाद में हरा धनिया डाल दीजिए। मैं भूल गई थी, क्योंकि हरित्वी की क्लास लग गई थी और उसका टेस्ट था, तो मुझे बार बार उधर जाना पड़ रहा था, उसे लिख के देना पड़ रहा था, क्योंकि टेस्ट तो लिख के देना पड़ता है। आलू की सब्ज़ी बन रही है और मैंने सोचा यहाँ में मैं प्रसाद बना लेती हूँ, तो मैं सूजी का हलवा बना रही थी। ये प्रसाद भी है, मेरे भाई का फेवरेट लंच है। वो हमसे दूर रहते हैं, मेरे भाई भाभी रहते हैं कनाडा में, अकेले हैं। तो फैमिली से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, हम बेटियाँ अच्छे से जानती हैं। और मेरा भाई तो एक है ही फैमिली पर्सन, मम्मी से वो दूर नहीं रह सकता, वो मेरी मम्मी का चमचा है। और हम तीनों में से मम्मी ज़्यादा प्यार उसी को करती है, और हम ये जानते हैं। हम बड़े भाई बहन का भी बहुत प्यार है, छोटे को भी करते हैं, लेकिन छोटा कभी कभी थोड़ा सा जेलसी हो जाता है। जब मैंने उसे बताया कि मैंने इस तरह से भाई का, वीरा जी का बर्थडे मनाया, तो उसने जेलस फील की, कहता हाँ तुसी दोनों तो आपस ही प्यार कर दो, मैनू तो करदे ही नहीं हो। तो हस्बैंड भी बहुत जेलस फील हुए, कहते मेरा बर्थडे तो मनाती नहीं है, तो भाई का बर्थडे मना रही थी। तो होता है ना, हम किसी किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, तो मैं अपने भाई के साथ हूँ। तो जितनी सूजी थी उतना, उससे 3 गुना पानी डाला है, और जितनी सूजी थी उतनी ही चीनी डाली है। बस हलवा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे ज्योति आई थी मेरी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि वो तलने तलाने में मास्टर है, और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो दोपहर को मेरे साथ बर्तन वर्तन करवा जाती है ऊपर आके। और भी अगर मुझे हेल्प चाहिए हो तो वो फिर मेरी कर जाती है। शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। और भगवान मेरे लिए बंदे भेज देता है।
सेहत जब से ख़राब है तब से ज्योति ने मेरा बहुत साथ दिया। और मैंने इसको हॉट केस में निकाल लिया हलवे को, कि जब सब खाना खाएंगे तो हलवा जो है गरम गरम परोसेंगे। और ये कटोरी में हरिथ्वी के लिए निकला है, क्योंकि सबसे पहला फूड हरिथ्वी को ही जाता है थाली में रोज़। और आज तो ज़रूर जाएगा, क्योंकि वो मेरे घर की कंजक है, तो उसे ही दूंगी, ताकि मेरे भाई को बहुत सारी दुआएं लगी। वो देगी तो नहीं, चलो मैं मांग रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मसाला पूरी, और ये आटा भी हमने स्पेशल गूंथा था। लेकिन गाइज़ मुझे बार बार हरिथ्वी के पास जाना पड़ रहा था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, फटाफट से काम किया। आटा मैंने दूध से गूंथा था, और इसमें मैंने जीरा, अजवाइन और नमक डाली थी। इस तरह से पूरियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं, और ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं होती। मेरा भाई तू मेरी शान है। जीशू ने जब देखनी है वीडियो, उन्हें कहना वीरे नाल बहुत प्यार है। वो बचपन तो इतनी कहता है, तुसी दोनों एक दूसरे को ज्यादा प्यार करते, तुसी मैनू नहीं डांटते। कोई भी गल हो जूगी ना जी, पूरी दिल कितनी परफेक्ट है, टेस्ट बहुत अच्छी। कोई कभी ना कभी अपनी तरीके से आप ही कर लीजिए। आप ही कर रहे हैं। होना कितना करी दे आनी है ना पूरी लेते गरम गरम। और यहाँ पे झटपट में आधे घंटे में मैंने ये थाली तैयार कर ली है। आप त्योहार पे कर सकते हैं, स्पेशल ओकेशन पे कर सकते हैं, कोई स्पेशल गेस्ट आ गया है तो झटपट से आप ये थाली जो है वो तैयार कर सकते हैं। और आप भी मेरे भाई को दुआएं दीजिएगा। होता है ना, बहनें प्यार की भूखी होती हैं और भाइयों को बहुत प्यार करती हैं। और ये थाली है, आप लोग भी आएँ, टेस्ट करें। हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। जब से मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है बात ही नहीं हुई। एक्चुअली खाना बनाते शायद मैंने आपके साथ सिर्फ शेयर किया था ना। आज है मेरे पापा वीरा जी का बर्थडे। पापा मेरे मुंह से निकलते हैं। ही इज़ लाइक माई फादर। बड़ा भाई बाप समान होता है, लेकिन मेरा बड़ा भाई मेरा बाप है। वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरे हैं। तो यहाँ है फिशेस। रात को सोते टाइम ना मैं इनकी लाइट ऑफ कर देती हूँ। मैंने भैया बुलाए थे, फिशेस बीमार थी। जब मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, हम सब भी बीमार थे, फिशेस बीमार थी, हम सब बीमार ही थे। अभी रिकवर हुए हैं। हरिथ्वी तो भगवान की दया से हो गई है। और ये कपड़ों का रैक है, ये देखिए। तकरीबन 15 दिन हो गए होंगे, धूप नहीं आई है। बाद में बात करती हूँ। मैंने कहा इसको ना अंदर रख लेती हूँ, हीटर की गर्मी से ना कपड़े सूख जाएंगे। हमारे पास तो हीटर है, हमारे कपड़े सूख जाते हैं। मैं 1-2 दिन ऐसे रखती हूँ, फिर तीसरे दिन हीटर के ऊपर 2-2 मिनट रख के इनको सुखा लेती हूँ। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है, बहुत टफ है, क्योंकि सूरज ही नहीं आ रहा। एक दिन हुआ था है ना, परसों, उस दिन हमारे कपड़े सूख गए थे। लेकिन इतनी मतलब गर्मी नहीं थी एट दैट टाइम। धूप में हम बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि ऊपर छत पे जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा आलस आ ही जाता है। तो आज मेरे वीरा जी का बर्थडे है, तो मैंने स्पेशल लंच बनाया था। हमारे घर में मायके में ऐसे ही किसी का भी बर्थडे हो ऐसे ही लंच बनता है, या भटूरे बनते हैं। आज भी नहीं कह रहे। कैरेट नहीं बनाई, कल बनाऊंगी, उसका जूस निकाल। मेरे ना एक मिठाई बनानी है, हरिथ्वी को बहुत पसंद है। हरिथ्वी ने खाई कभी नहीं है, इसने देख के ही बोला कि मम्मा ये बना दो। तो पता नहीं, खा तो लेती है, कुछ भी बनाओ। हरिथ्वी कभी भी उन बच्चों में से नहीं है जो नुक्स नीम निकालते हैं ना। पानी अभी खत्म कर लिया। मैंने अभी भर के रखा रात के लिए, तो इस बंदे ने अभी खत्म कर लिया। ऐसा थोड़ी होता है पूरा दिन पानी ना पियो और 2 मिनट में गटक कर जाओ। दोबारा लेके आती हूँ। तो बस हमारे घर में ऐसा होता है, फिर इस तरह से खाना बनता है मायके में मेरे, जब भी हमारा किसी का बर्थडे होता है। छोटे वाला तो फास्ट फूड का शौकीन है, तो उसके लिए फास्ट फूड वगैरह ऐसा कुछ बनता है। तो बड़े भाई ऐसी चीज़ों के शौकीन है। मैं किसी चीज़ की फ्राई वाई की शौकीन नहीं हूँ। बना हो ठीक है, नहीं बना है दैट्स ओके। मेरे को वैसे ही पैम्परिज्म पसंद है। मेरा बर्थडे हो ना तो सो मैनी गिफ्ट्स होने चाहिए, लाड प्यार होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। सारा दिन ऐसे होना चाहिए, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मैं हूँ आलू का। इसको आलू चाहिए। और लेकिन बिकॉज ऑफ हरिथ्वी माई बर्थडे वॉज बेस्ट बर्थडे। तो हमारा भाई हमसे दूर रहता है,
बहुत दूर रहता है, बहुत दिल करता है मिलने का, लेकिन मिल नहीं सकते बिकॉज वो रहते हैं कनाडा में। पहले भी वो हमसे दूर ही रहते थे, चंडीगढ़ रहते थे, लेकिन ये था कि जब भी कोई त्यौहार होता था, कोई स्पेशल ओकेशन होता था, कुछ भी हो, तो वीरा जी छुट्टी लेके घर पे आ जाते थे। तो बर्थडे वगैरह सब अच्छे से सेलिब्रेट होते थे, हर फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट होता था, लेकिन अब नहीं होता। अब दिशु छोटा भाई अकेला रह गया घर में, तो उसके तो खाने पीने के ही टेंट्रम्स होते हैं, तो मम्मा वो पूरे कर देती है। लेकिन मैंने आज सोचा चलो मैं अपने भाई की पसंद की चीज़ें बनाती हूँ, उनको याद किया, खाना बनाया, अच्छा बना। और मुझे भी बहुत खुशी हुई क्योंकि अपने बर्थडे पे मैंने कुछ नहीं बनाया था, तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज मैं सुबह से एनर्जेटिक तो फील नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को फील कराया बिकॉज मैंने सुबह 10-11 बजे मेरे दिमाग में आया कि आलू उबाले थे, मैंने आलू की सब्ज़ी बनानी थी सिंपल। तो फिर मैंने सोचा आलू की सब्ज़ी बन रही है तो चलो प्रॉपर खाना बना लेती हूँ, इसलिए इस तरह से मैंने अपने भाई का जो है आज बर्थडे बनाया। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। छोटा सा ब्लॉग मैं आजकल बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं होते हैं, होते तो हैं लेकिन मैं करती नहीं हूँ, मैं अपनी बॉडी को थका नहीं रही। बहुत टाइम से ब्लॉगिंग नहीं की है, तो फ़ोन भी नहीं उठाती है आजकल कुछ वीडियो बनाने के लिए। अब याद आया, अब सारे काम ख़त्म करके बैठी तो मैंने सोचा चलो व्लॉग का एंड कर लेती हूँ। और वैसे तो वीरा जी को हैप्पी बर्थडे बोला था, व्लॉग के ज़रिए भी उनको हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ। आई होप वीरा जी आपको मेरा छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा होगा। टेस्ट तो नहीं कर पाई, लेकिन खाना देख के आप बताइएगा कैसा लगा। वैसे भी मैं जैसा मर्जी बनाऊँ, मेरा तो वीरा हमेशा कहता है पुत्र कमाल कर देती है, और द वे ही सेड ही कॉल मी पुत्र ना, होता है ना बहनों को और कुछ नहीं चाहिए, भाइयों का प्यार चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, हर सिस्टर ऐसी होती है, भाई को बहुत लोचती है, बहुत। शायद हम उनसे दूर रहते हैं, हम टाइम पे देख नहीं सकते, शायद दैट्स वाई। लेकिन मैं तो ओवर पैम्पर्ड बच्चा थी, ओवर पैम्पर्ड, जितना हरिथ्वी को पैम्पर करती हूँ उससे भी ज़्यादा, बहुत लाडली थी। ये क्या लगाया हुआ है, क्या? पता नहीं क्या देखती रहे। I get emotional because I miss my वीरा। और छोटा भाई देखेगा ना, वो बोलेगा हाँ वीरे नाल ही प्यार करी। चलो ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, कल मिलूंगी एक अलग रेसिपी के साथ, कोशिश करूंगी आपके साथ कुछ नया शेयर करने की, और सबसे पहले तो कोशिश करूंगी रेगुलर रहने की। रेगुलर नहीं रह पाई तो एक दिन छोड़ के ब्लॉग जरूर डालूंगी, क्योंकि फिर आप लोग नाराज हो जाते हो ना। नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ज़रूर बताएं आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस तरह का व्लॉग चाहते हैं, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो स्किन केयर वीडियो से जुड़ रहे हैं। तो आप अगर कुछ स्पेशल स्किन केयर वीडियो चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका थैंक यू। और अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड में सत श्री अकाल, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आज सत श्री अकाल करूँगी, क्योंकि मैंने ना फ़ोन स्टैंड पे लगाया है, रोज़ ऐसी सत श्री अकाल हो जाती है। सत श्री अकाल, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर करें।